नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम अकाल मृत्यु के शिकार ना हो, असमय हमें हमारी मृत्यु ना हो, गंभीर बीमारियां हमें अपनी चपेट में ना ले, हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों ये आज की दिनचर्या आप अपना लीजिए। उसके साथ-साथ इन 2 औषधियों को आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ लीजिए। ये 2 औषधियाँ दोस्तों हमारी ढलती उम्र को रोक देती हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाती हैं। हमारे जो शरीर के अंदर के महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें और बड़ी आंतें आपके हृदय को स्वस्थ और निरोग रखने का काम करती हैं। अगर हमारे शरीर के ये ऑर्गन स्वस्थ और निरोग रहेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 मिनट दोस्तों हम आज की दिनचर्या के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वही आदमी स्वस्थ और निरोग रह सकता है जो अपने दिनचर्या को मैनेज करना सीख जाए, अपने शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज करना सीख जाए, क्योंकि हमारा शरीर दोस्तों हमारी दिनचर्या पर डिपेंड है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए दोस्तों आज आप एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। आज के बाद आपके घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं आप नहीं खाएंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी फैक्ट्री में क्यों ना बनी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी में क्यों ना बनी हो। क्योंकि अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी से बनी होगी, मैदे से बनी होगी, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाएगा। इसके बाद उसे एक रूप दिया जाता है। रूप देने के बाद उसे कलरफुल बनाया जाता है, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल में आपको खाने वाली चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें बेस डाला जाता है और दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 3 महीना, ब्रेड टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीना, दोस्तों कुछ बिस्किट ऐसे इसकी एक्सपायरी 6 महीना, कुछ खाने वाली चीज़ें ऐसी है जैसे आइसक्रीम हो गया, इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं उसकी एक्सपायरी 1 साल तक। बन आज रही है चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन तेल में और दोस्तों उसे हम 1 साल बाद खा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें घर पे बना के आप 1 साल बाद खा सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा ना। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ों में फफूंदी लग जाएगी, ये सारी चीज़ें सड़ने लग जाएगी और जब इसमें फफूंदी लग जाएगी, सड़ने लग जाएँगी तो आप नहीं खा सकते। तो कंपनियों का क्यों खा रहे हैं? तो कंपनियों का क्यों नहीं सड़ती है? तो इसलिए नहीं सड़ती, वो प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जिसे एक प्रकार का ज़हर कहा जाता है। तो ये छोड़े-थोड़े दोस्तों मिला कर के हम आर्टिफ़िशियल कलर, बेस, ये छोटे-छोटे जो चीज़ें हम खाते हैं, ये सारी वेस्ट चीज़ें खाते हैं, ये जाके हमारे आँतों में चिपकती हैं। इसलिए आज छोटा-सा संकल्प ले लीजिए, आप घर के बाहर का बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, चाहे जो भी चीज़ हो, आप नहीं खाएँगे, तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। वात, पित्त, कफ को ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं। दूसरी चीज़, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन आप नहीं करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स दारू से भी ज़्यादा दोस्तों खतरनाक है। आखिर कोल्ड ड्रिंक्स बनी किससे है? चीनी से और इसमें सोडा पड़ा है, आर्टिफ़िशियल कलर पड़ा है, बेस पड़ा है और पानी और इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों क्यों नहीं पीना है? प्लास्टिक की बोतल में डाली जाती है और दिन-रात धूप में पड़ी रहती है, फिर ठंडा करके हम इसे पीते हैं। प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। वो रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमारे शरीर में जो वात पित्त कब पाया जाता है, अगर हम ठंडी चीज़ें खाएँगे, ठंडा पानी पिएँगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएँगे तो वात पित्त कफ बढ़ जाएगा और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। तो धूम्रपान, अल्कोहल, शराब से तो बिल्कुल नहीं, दूरी बना लीजिए, इन्हें मत खाइएगा। इसके अलावा दोस्तों अब चलिए खाने-पीने पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, तो आपको दिनचर्या में बदलाव करना है। दोस्तों अगर आप 40 साल के प्लस हैं, तो कम से कम अनाज का सेवन करिए, डेली 1 प्लेट सलाद खाइए, 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, ये सबके लिए ज़रूरी है। बीन्स को रात में भिगो के खा लीजिए।
ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सा खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट का सेवन हमें करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट करने से हमारा शरीर स्वस्थ निरोग रहता है, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा, दही, पनीर ये सब आपके घर के होने चाहिए। पैकेट का तो बिल्कुल नहीं खाना, जैसे हमने पहले मना कर दिया। नहीं है तो नहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देना है, यानी खाने-पीने के बाद समय से सोना है, समय से जागना है, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद चाहिए। नींद हमारे जब हम नींद में होते हैं, आराम की मुद्रा में हो, तो हमारे शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। जो डैमेज सेल्स हैं वो दोस्तों अब वो खत्म होके रीस्टार्ट अपने आप को करते हैं। इसलिए करना चाहिए दिन भर में दोस्तों हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, साइकिल सवारी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और जल्दी उठ कर के 1.5 से 2 घंटे डेली परिश्रम करना चाहिए। चाहे आप साइक्लिंग कच करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, दौड़ लगाइए, जिस उम्र में है अपने उम्र के हिसाब से शरीर से पसीना निकालना है और अंत में रोज़ डेली हमें मेडिटेशन करना चाहिए, दिन में हँसना चाहिए, खेलना चाहिए, ऐसी दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन ही दोस्तों हमारी हर बीमारी की जड़ है। ये आपको करने के साथ-साथ अब चलिए उन 2 औषधियों के बारे में जानते हैं और दोनों ही औषधियाँ बड़ी ही गुणकारी हैं। पहली औषधि है दोस्तों सबसे सस्ती मार्केट में मिल जाएगी आपको। पंसारी के यहाँ जाएँगे आपको 80 से ₹100 किलो मिल जाएगी, वो है गिलोय। दोस्तों गिलोय का पेड़ हो सकता है आपके आस-पास वो नहीं है तो आप इसे पौधशाला से खरीद के गिलोय का पेड़ लगा लीजिए। दोस्तों गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, गिलोइन, टिनोस्पोरिक एसिड, आयरन, पेमेरिन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते हैं। गिलोय को दोस्तों हमारे शरीर के लिए अमृत माना जाता है। अब इसके फायदे क्या-क्या है चलिए जान लेते हैं, फिर जानते हैं प्रयोग कैसे करना। फायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। फोड़े-फुंसी को ठीक करने में मदद करता है क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के खून को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अस्थमा और गठिया रोग को ठीक करने में सहायक है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है, हमारे हार्ट को हेल्थी बनाए रखता है, हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखता है। ऐसे इतने बड़े इसके फ़ायदे हैं, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी बहुत सारे फ़ायदे। तो उपयोग कैसे करना है? अगर आप गिलोय अगर आप दोस्तों गिलोय की पत्ती ले रहे हैं तो 3-4 पत्ती को ऐसे पानी में डाल के उबालिए 2 कप पानी में। पानी उबलते-उबलते जब आधा कप हो जाए तो इस पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। पानी पीने से पहले और पानी पीने के बाद ये जो काढ़ा आप बना के पी रहे हैं 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप चूर्ण ले रहे हैं, तो दोस्तों पंसारी के यहाँ पे जाके साबुत 80 से ₹100 किलो इसकी जड़ी मिल जाएगी। इसका लाइए, लाने के बाद सुखवा लीजिए, पाउडर बनाइए, काँच के डिब्बे में रख लीजिए। अब उसी में से आधा चम्मच डाल के इसे पाउडर को उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब पानी आधा हो जाए तो इस काढ़े को रोज़ सुबह खाली पेट पी सकते हैं। 2 तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों, दूसरी जड़ी है वो आपकी पुनर्वा और नाम से ही आप जान जाइए, पुनर्वा यानी शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहा जाता है। ये औषधि दोस्तों हमारी किडनी, लिवर, हृदय को स्वस्थ रखती है। किडनी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है पुनर्वा। अगर आपको पेशाब खुल के नहीं आ रही, किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो दोस्तों उसके लिए पुनर्वा बहुत ही बेस्ट है। पुनर्वा का प्रयोग आप दोस्तों इसको पाउडर के रूप में कर सकते हैं। वो साबुत जड़ी खरीद के लाइए, पाउडर बनाइए, तो दोस्तों इसको भी इसी तरीके से लेना है। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके खुल के पेशाब नहीं हो रही है या ऐसी कोई दिक्कत लग रही, भूख नहीं लग रही है, शरीर में कमज़ोरी लग रही है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आधा चम्मच पाउडर पानी में उबाल करके जैसे आपने गिलोय का प्रयोग किया उस तरह से आप सेवन कर सकते हैं। कितने दिन तक? 1 हफ्ते से 21 दिन तक कर दीजिए। अगर आप अपने मन से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 1 हफ्ते से 21 दिन तक करना है। नहीं तो दोस्तों अगर आप किसी बीमारी में स्पेशली ठीक करने के लिए करना चाहते हैं, तो आपके आस-पास कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उनके संपर्क में जाकर के उनसे इसके बारे में अच्छी-सी जानकारी लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय आपको सावधानी बरतना होगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह पे ही इसका प्रयोग करेंगे।
दोस्तों ये थी इससे संबंधित जानकारी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।